पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, सबको प्रभु के नाम से ये गहराई बाइबल अध्ययन के ये श्रेणी में प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रभु का वचन हम पढ़ते हुए, ये वचन मनन चिंतन करते हुए कितने ज्ञान हमको मिला और ज्योति हमारे अंधकार दूर करते हुए ज्योति हमारे अंदर आया है। आंखों की ज्योति है, हृदय में ये वचन आनंद है। इसलिए प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है प्रिय मित्रों। इसलिए वचन पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए, ये वचन और दावा करते हुए वचन में चलते हुए अनुग्रह पाने के लिए प्रभु हमें अभी बुलाया है। इसलिए मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। एक एक वचन के अंदर कितने हमारे लिए प्रभु संदेश देता है व्यक्तिगत रूप में। हम जो बाइबल अध्ययन में इसमें शामिल होकर ये वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, व्यक्तिगत रूप में पर्सनली हमसे प्रभु संदेश देता है। जो जो संदेश ऐसे हम ये समझ पाया है, समझ किया है, और इसमें प्रिय मित्रों हमारे छुटकारा जीवन में आशीष है। कितने रोगी लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई के लिए वरदान ये प्रभु का वचन में है, और हमारे अंदर के गुप्त रूप में जो बातें हमारे अनुग्रह में बाधा, चंगाई के लिए बाधा क्या है, हमको एक एक वचन ऐसे एक एक रोगियों को प्रभु कैसे चंगाई दिया है और कैसे रोगी लोग चंगाई पाया है, उन लोगों का मनोभाव में, स्वभाव में और उनका ये आदत में, ऐसे जो जो विषय में वो चंगाई के लिए बाधा है और चंगाई छुटकारा पाने के लिए उन लोग क्या किया है, ये हम सीखने के लिए उदाहरण प्रभु देता है। और हमारी अज्ञानता, कितनी अज्ञानता हमारे जीवन में नियम के और ईश्वर के बारे में, ईश्वर के प्रेम के बारे में। लेकिन ये चिन्ह और चमत्कार द्वारा ईश्वरीय प्रेम हमारे आगे प्रमाणित करते हैं। इसलिए आज के दिन में ऐसे बड़ा विषय है प्रिय मित्रों। आज मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 में हम प्रवेश करते हैं। पिछले भागों में कितने, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 कितने बड़ा कार्य प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य के बारे में सिखाया है। मतलब इतने बड़ा अपतूत ग्रस्त ये देश के ऊपर पूरा अधिकार वो पाया है, लोगों के जीवन में परेशानी डाल दिया है, और ऐसे स्थिति में सब ये शैतान के अधीनता में डर के मारे लोग रहते हैं। ऐसे एक देश गनेसरत अपतूत ग्रस्त के अधीन है। एक व्यक्ति सारे जगह में परेशानी डाल दिया है। वो व्यक्ति को प्रभु ने अच्छा किया है। और फिर हम ये विश्वास का उन्नति, एक व्यक्ति विश्वास स्वीकार करने के लिए, प्रभु को अंगीकार करने के लिए कितने बाधाएं पार करते हुए विश्वास के उच्च स्थान में प्रवेश किया। और ऐसे लोगों को अनुग्रह, ऐसे एक वर्ष में कुछ लोग, ऐसे एक भाग है। लेकिन अध्याय 6 हम पढ़ने पर अध्याय 5 में विश्वासियों का उच्च स्थाई, इसलिए 12 साल की बेटी मर गई थी। वो बेटी के लिए जायरूस सभागृह के अधिकारी प्रभु के पास आकर, सभी यहूदियों के बीच में से अधिकारी लोग सब यीशु के विरुद्ध थे, लेकिन ये सभागृह के अधिकारी जायरूस प्रभु यीशु पर विश्वास किया, चरणों पर गिर पड़े हैं। और 12 साल रक्तस्राव पीड़िता स्त्री, और कितने सालों से ये अभिशाप, लगातार ये गंभीर बीमारी, वो विश्वास द्वारा अनुग्रह और चंगाई प्राप्त किया है। ऐसे लोगों के विश्वास के उन्नति उच्च स्थान में हम
अनुग्रह, कितने लोग अनुग्रह पाया, हम इसके विषय में मनन चिंतन किया। लेकिन अभी अविश्वास का उन्नति, मतलब विश्वास का नहीं, कितने उच्च रीति से अविश्वास करते हैं, मतलब एकदम तिरस्कार करते हैं। अविश्वास का, अंधविश्वास का उन्नति। प्रिय मित्रों, वहां आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं मिलते हैं, एकदम बंद हुए। प्रिय मित्रों, इसलिए अविश्वास जो करते हैं, मतलब यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो नहीं करते हैं, प्रभु के विषय में, यीशु के विषय में उपहास करते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, और आंग से वो अंधा, यीशु वो ईश्वर का पुत्र है, ये चिन्ह और चमत्कार ईश्वर से आया है, ये वो पवित्र है, परम पवित्र है, ये देखने के लिए कुछ लोग अंधा बन गए हैं, गूंगा बन गए हैं, बहरा बन गए हैं, कठिन बन गए हैं, ऐसे मूर्ख बन गए हैं, नास्तिक बन गए हैं, अविश्वासी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये दोनों, ये पहले जो विश्वास किया उसके विषय में प्रभु ने कहा वो गैर यहूदी लोग हैं। गैर यहूदी, यहूदी लोग नहीं है, शास्त्री लोग है और फारीसी लोग, याजक लोग, वे नियम अचार से जानते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे शिक्षा देने वाले नबी और गुरु, ये सब अभी प्रभु को समझने, और सब प्रभु कौन है, इतने बड़ा चमत्कार कैसे वो किया है, इतने बड़ा पापी अभी अच्छा हो गए हैं और क्षमा मिल गए हैं, रोगी और छुटकारा पाया है, वो समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि उन लोगों, ये सभागृह में ये शास्त्री लोग, ये फारिसी लोग और याजक लोग सब आते थे, शिक्षा देते थे, लोग ये सब सीखने के लिए आते थे, सीखते थे, लेकिन प्रभु यीशु जैसे अधिकार से नहीं, विश्वास से नहीं, वे लोग शिक्षा देते हैं, किसी को अनुग्रह नहीं, किसी को अनुग्रह मिलते हैं नहीं मिलते हैं। और ऐसे ये नियम द्वारा ये समाग्रह में आते हुए अनुग्रह, चंगाई और छुटकारा नहीं, और बोझ से ऊपर बोझ, और बोझ बढ़ते रहे हैं। अभिश्राप और श्राप और पाप बंधन, उसमें उन लोगों को ये विषय में कुछ नहीं कर सकते, और शैतान के ऊपर अधिकार, अपदूत ग्रस्त के अधीनता में और मानसिक रोग बीमारी में उन लोगों का अधिकार कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब प्रभु अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, यह बात हम ये मत्ती का, ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 हम प्रवेश करने पर हमको एक बात है, अभी तक ये 5वां अध्याय, ये प्रभु ने कितने अभी मृत्यु के ऊपर, एक बेटी मर गए थे, वो मृत्यु के ऊपर अधिकार है, मृत्यु से वो बेटी को जिलाया है, मृत्यु के ऊपर अधिकार। अपदूत ग्रस्त को ठाटा है, अपदूत ग्रस्त को हो आदेश दिया है, और प्रभु के अधीनता में, प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य में वो प्रकट हुआ है। अंधे को, बहरे को, गूंगे को, जन्म से ऐसे रोग बीमारी, प्रभु गंभीर बीमारी को, जन्मांध को प्रभु ने अच्छा किया है समय के ऊपर। और कितने बड़े अभिशाप, श्राप, अपवित्रता, अशुद्धता में लोग, वो परिवार में प्रभु आया है, ऐसे रोग बीमारी को, अशुद्धता को, ये श्राप को प्रभु अच्छा किया है। कितने दूर होगा और कितने समय से, कितने अधिक से अधिक समय से पहले थे। प्रिय मित्रों, वो सब प्रभु अच्छा करते हैं। दूर दूर में और देश देश में, गांव गांव में प्रभु का नाम द्वारा सबको अच्छा और चंगाई, छुटकारा वो अनुभव पाया है। ऐसे स्थिति में फिर प्रभु यह अपने देश में वापस नाज़रेत, वो
वापस पहुंच गया। मतलब ज़्यादा प्रभु ने सेवा कफरनहूम में ज़्यादा सेवा और रहने के लिए प्रभु ऐसे सामाजिक जीवन में ज़्यादा सेवा करने के लिए कफरनहूम में सभागृह में शिक्षा देते, कफरनहूम में वहाँ घर में वो ज़्यादा रहते थे, वहाँ वे लोग बहुत प्रभु को स्वीकार करते थे और वहाँ स्वागत करते थे। वहाँ लोग ये रोगियों को लेके आया और वहाँ लोग शिक्षा सुनने के लिए आया, वहाँ प्रभु के साथ सेवा सत्कार करने के लिए लोग बहुत आग्रह के साथ प्रभु के साथ और यीशु के साथ जुड़े हुए वहाँ थे। प्रिय मित्रों, अभी कफरनहूम से फिर 35 किलोमीटर दूर है वहाँ से नाज़रेत, वहाँ और फिर वापस गया। क्या हुआ है? अविश्वासी नाज़रेत। पैरा हेडलाइन ऐसा है, अविश्वासी नाज़रेत। पद संख्या 1 से हम ये शुरू करते हैं। वहाँ से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह के शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? पूरा क्वेश्चन है अभी। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने नाज़रेत अपने देश में वो पहुंच गया है और विश्राम दिवस आया है, वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। प्रिय मित्रों, प्रभु एक बात नहीं छोड़ देता है, शिक्षा देते हैं, वचन की घोषणा। प्रिय मित्रों, आजकल हम ये ऐसे खड़े करने के लिए, आशीष में अनुग्रह में खड़े करने के लिए और जीवन में सदा अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए ये बात है, शिक्षा, वचन सुनना है और जो प्रवचन देने वाला और जो सुनने वाला वो करते रहो, ना छोड़िए। इसलिए प्रभु का आदत क्या है? शिक्षा देते हैं। मतलब शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान के ऊपर अधिकार हमको सदा प्राप्त करने के लिए और शैतान हमारे ऊपर प्रबल न होने के लिए और हमारे जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में शैतान का अधिकार न मिलने के लिए शिक्षा, प्रभु का वचन सदा हम करते रहना और बोलना है, मनन चिंतन करना है। इसलिए हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम सदा याद दिलाते हैं, सैटरडे बाइबल रीडिंग ना छोड़िए। बाइबल हम आधा घंटा ये बाइबल रीडिंग में, और सैटरडे फिर हम ये महीना हम 7 दिन के लिए 7 दिन में केवल एक वचन में हर दिन वो दोहराते हुए वचन की तलवार चलाते हुए प्रार्थना करने के लिए ऐसे प्रबंध किया है, ये प्रभु की आत्मा से, प्रेरणा से। प्रिय मित्रों, लोगों कितने ये वचन में, ये वचन सुनते हुए, वचन स्वीकार करते हुए कितने लोग अनुग्रह पाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ना छोड़िए, वचन हमारे साथ सदा चाहिए, हमारे अंदर चाहिए, मुंह में चाहिए, हृदय में चाहिए। ऐसे प्रभु ने ये हमें याद दिलाते हैं। वह विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। वो ये वचन के समय क्या संदेश है और वचन के समय क्या अनुभव क्या है? बहुत से लोग सुन रहे थे, अचंभे में पढ़कर कहते थे। अचंभे में मतलब वचन की घोषणा में और वचन सुनने में और वचन पढ़ने पर ऐसे चमत्कार, जाने और अनजाने हमारे अंदर ये ऐसे एक भाव, प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य हम अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ लोग अनुभव ये अभी तक इसके जानकारी नहीं, अनुभव नहीं, ऐसे बोल रखे हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन, प्रभु के साथ जो जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं, वो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, वहाँ
चमत्कार जरूर हम ये शैतान भाग जाएगा। इसलिए पिछले ये हमारे यरीको प्रार्थना के दिनों में एक व्यक्ति की गवाही है, एक ही एक वचन, उन लोग ज्यादा वचन नहीं पढ़ते हैं, एक ही एक वचन हम स्वीकार किया मेरे पति के लिए, और प्रिय मित्रों वो पति के लिए, मेरे भाई के लिए, और ऐसे प्रार्थना में एक ही एक वचन हम स्वीकार करते हुए प्रार्थना में हो, एक ही एक वचन, वो अनुग्रह है, बड़ा छुटकारा पाया है, अनुग्रह पाया है। फिर हम क्या करना? हाँ, एक ही एक वचन में हमको अनुग्रह मिला, इसलिए फिर बाइबल नहीं खोलते हैं, फिर दूसरा वचन हमको नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों ऐसा नहीं, एक ही वचन में ऐसे छुटकारा पाया है। ईश्वर आपको प्यार करते हैं, फिर आप लोग क्या करना, और बाकी वचन भी सीखना है, वो बाकी वचन भी और पढ़ना है, और ईश्वर के साथ जुड़े हुए, मतलब आपके लिए क्यों प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु के साथ सुबह उठकर प्रार्थना, बाइबल खोलना शुरू करो, क्योंकि वो आपके लिए, आपके वचन, आपके जीवन में वचन का शक्ति, वचन का सामर्थ्य समझ जाने के लिए प्रभु ऐसे एक अनुभव दिया। इसलिए आप क्या करना है, हो अभी छुटकारा पाया है, अभी मेरा पति हो पूरा ऐसे ये अच्छा हो गए है, और मेरे पत्नी अच्छा हो गए, मेरा बच्चा हो अच्छा हो गए है, फिर प्रार्थना बंद किया है। और अभी बच्चा वो शराब नहीं पीते हैं, अभी वो एक वजन में वो मेरा ये बेटी वो अच्छा हो गए है, अभी चंगाई पाया है, फिर प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों संसार की मोहमाया में, संसार के सुख के लिए नहीं, हम बाइबल का वचन, ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर आपके अंदर रहकर आप ईश्वर के साथ रहते हुए और ईश्वर की प्रेरणा में चलते हुए शैतान के विरुद्ध सदा युद्ध करना चाहिए। केवल एक दिन के लिए आप आया है तो दूसरे दिन में फिर शैतान आपको इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से प्रभु के साथ जुड़े हुए, ईमानदारी से प्रभु के साथ आकर प्रभु के आगे चरणों में समर्पण करें और प्रार्थना फिर जारी रखना और आगे वचन में बढ़ना है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। बहुत से लोग ये सुन रहे थे, अचंभे में पढ़कर कहते थे यह सब इसे कहाँ से मिला, यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है, यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है, क्या वही बड़ाई नहीं है? कारपेंटर, वो उसका पापा, उसका काम, उसका पापा को हम मालूम है, उसका मम्मी को हम मालूम है, उसका पापा बड़ा ही है। ये फर्नीचर वर्क कारपेंटर है, फर्नीचर वर्क करने वाला मरियम का बेटा है, याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई है। क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके हैं? ईसा में अभी विश्वास नहीं कर सके। कहाँ से लोग? दूर देश से नहीं, यहूदियों से बाहर नहीं, अपने घर से बाहर नहीं, अपने घर के लोग, यहूदी लोग, अपने देशवासियों, अपने को वो तिरस्कार करते हैं। किसको तिरस्कार करते हैं? इतने बड़ा वो आंग से वो देखते हैं। क्या देखते हैं? चमत्कार। क्या देखते हैं? वो शिक्षा देते हैं। वो सुनने पर अचंभे में पड़े हुए हैं। अपार ज्ञान, अपार शक्ति है, और वो उसका शिक्षा, वो उसका वचन की घोषणा में अविश्वास की बात नहीं है, अधिकार के साथ वो घोषणा करते हैं। ओ वचन की घोषणा के समय शैतान अबदूदग्रस्त भाग जाते हैं, परिवार में अभिशाप भाग जाते हैं, बंधन दूर हो जाते हैं, अंधता दूर करते हैं, गूंगा बहरे को अच्छा करते हैं, ऐसे परिवार में शांति आ जाते हैं, छुटकारा वो प्राप्त किया है। फिर भी लोग यह सब पूछ रहे हैं, सवाल पूछते हैं। क्या के लिए? क्या के लिए ये सवाल पूछते हैं? कितने क्वेश्चंस वे लोग सवाल पूछा है, क्या के लिए पूछते हैं? आग्रह के साथ नहीं, विश्वास से नहीं, प्यार से नहीं, आलोचना, क्रिटिसाइज करते हुए,
क्रिटिसाइज करने के लिए, निंदा करने के लिए, उपहास कर, क्योंकि वो मेरा घर से और मेरे परिचित, वो मेरा परिचय में, वो ये सब वो मेरे साथ वो कैसे ऐसे करते हैं, इनकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। प्रिय मित्रों, अपमानित, ऐसे निंदा, दोष आरोपण वो सब करते हैं। प्रिय मित्रों, विश्वास नहीं करते। कौन विश्वास नहीं करते? पहले पिछले भाग में हम क्या सीख लिया? 12 साल के रक्तस्रावित पीड़िता स्त्री, अन्य देश के वो गैर यहूदी लोग भी विश्वास करते हैं। अभी प्रिय मित्रों, अभी सेकंड बार अभी नासरत आया है। पहले अध्याय 3 वही विषय, प्रभु यीशु कफरनहूम से ये इतने बड़े चमत्कार और सेवा कार्य करते हुए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों द्वारा प्रभु का शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य वो प्रकट किया था। ऐसे पापियों के पाप क्षमा देते हुए, रोगियों को चंगा करते हुए, अपदूतग्रस्तों को टाटा है, और प्रकृति के ऊपर और प्रभु पूरा अधिकार, मृत्यु के ऊपर अधिकार, शैतान के ऊपर अधिकार, रोग बीमारी के ऊपर, संसार के ऊपर पूरा अधिकार वो प्रकट किया। लेकिन पहले अध्याय 3 में हम पढ़ा था, वह हम डाउट है, और शिक्षा देने के लिए सभागृह में आया। शास्त्री लोग, फरीसी लोग, वो सब कड़वापन शुरू किया। इसके ऊपर क्वेश्चन, सवाल पूछते हैं, आग्रह, जानकारी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, विश्वास से नहीं, अविश्वास से वे लोग कुछ पूछते हैं। अविश्वास का मन है, विश्वास और ईमानदारी से नहीं, आग्रह के साथ नहीं पूछते हैं। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास ईमानदारी से, विश्वास से, जानने के आग्रह के साथ हम जो क्वेश्चन, सवाल पूछते गए, प्रभु ज्ञान दे देगा, उत्तर दे देगा। जो सवाल हम पूछते हैं, उत्तर है यीशु हमें बताएगा, समझ जाएगा। वो आत्मा, इसलिए प्रभु ने कहा, आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, तेज बुद्धि, स्मरण शक्ति वो प्रदान करेगा। वो बुद्धि देने पर, विवेक देने पर, ज्ञान हमको देने पर, याद दिलाने के लिए ऐसे बुद्धि, स्मरण शक्ति देने पर, प्रिय मित्रों, फिर हमारे साथ एक टीचर, अध्यापक, गुरु साथ हमारे साथ रहेगा, संचालित करने के लिए। प्रभु ने कहा, मांगो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आत्मा। ये आत्मा नहीं छोड़ेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, साथ रहेगा। इसलिए इमैनुअल, ईश्वर हमारे साथ, वो सदा साथ है। लेकिन क्वेश्चन क्या के लिए? ईमानदारी से नहीं। हमारे जीवन, प्रिय मित्रों, ये बात इतने हम ये विवरण देने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे बीच में इतने निकट हमारे प्रभु, इतने साथ हमारे प्रभु, लेकिन वो प्रभु को बाइबल वचन में और पवित्र मिसा में और प्रार्थना में कितने शक्ति है, यह स्वीकार करने के लिए कितने लोग तत्पर नहीं। दूर है, दूर है। हम ये झारखंड हजारीबाग में हम ये सेवा करने के समय, हजारीबाग हमारे डिवाइन मेडिसिन रिट्रीट सेंटर में, हम ये नाइट विजिल, रात्रि जागरण के लिए हजारीबाग से लोकल लोग बहुत कम है। मैं वहाँ कितने रहते थे, वहाँ ये आसपास के लोगों से बात करने पर हमको समझ में आया है, और लोग उड़ीसा और बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, ऐसे बिहार से लोग रात्रि जागरण के लिए वहाँ आते हैं। लेकिन वहाँ कुछ लोग, ये वो पारिश के कुछ लोग भी इसके विरुद्ध वहाँ नहीं आते हैं, प्रार्थना में नहीं भाग लेता है, और इस ये प्रार्थना के विरुद्ध बात करते हैं। केरल में डिवाइन रिट्रीट सेंटर में हम
ये कितने सालों लगातार सेवा वह हम करते थे। वह हमारे साथ एक ब्रदर है, उसने कहा है, मेरा अंकल ये रिट्रीट सेंटर के ये निकट है मेरा अंकल का घर। एक बार वो मुझे बुलाया, आओ अंकल के घर में। अंकल के घर में गया। प्रिय मित्रों, अंकल और आंटी और बाकी लोग, हम डिवाइन रिट्रीट सेंटर से आया है, लेकिन ज्यादा हमें मानने के लिए वे लोग और अंदर आग्रह नहीं है। वे लोग बोला है, हम अभी तक ये डिवाइन रिट्रीट सेंटर में हम नहीं आया है। कितने लोग दूर दूर से, देश विदेश से लोग, पूरा भारत में से नहीं, पूरा विदेश में से भी लोग, कितने भाषा में सेवा और भाग लेने के लिए सेवक लोग कितने, और सेवा कितने लोग प्रार्थना करते हैं लोगों को चंगाई छुटकारा। लेकिन वो अंकल और आंटी को अभी तक 5 मिनट पैदल से, हमको 5 मिनट से वो हम पहुंच नहीं सकते हैं वो घर में। लेकिन सालों के बाद फिर एक बार वो अंकल और आंटी को वो ब्रदर लेके आया है, आप आई, और सब ये देखो, ये सब इतने भाषा में एक ही समय सेवा चलते रहे। लेकिन वो सालों से केवल 5 मिनट पैदल से हमको जा सकते, लेकिन फ्लाइट से विदेश में से कितने लोग, हजारों लोग हर हफ्ते में आकर वहां अनुभव, आशीष पाया है, अनुभव किया है। लेकिन ये घर में आशीष नहीं है, तिरस्कार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रॉब्लम ये है, हम इतने ज्यादा, हम बाइबल पढ़ने के लिए अवसर मिला, वचन की घोषणा में भाग लेने के लिए अवसर मिला हमको इसमें, और पवित्र मिसा में हमको अवसर ये सब दिया है, फिर भी हमारे अंदर ये विश्वास का अभाव है, विश्वास का अभाव है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, वह हम कोई चमत्कार नहीं कर सके, उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ है। अभी अविश्वास देखकर आश्चर्य है। पिछले भाग में, पिछले अध्याय 5 में विश्वास देखकर आश्चर्य है। अभी अपने देशवासियों और घर के घराने वाले, घर के सदस्य, वो अविश्वास देखकर आश्चर्य, अविश्वास देखकर आश्चर्य है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हम कितने अविश्वासी लोग, और हम कितने अविश्वासी पापी पीढ़ी, अधर्मी पापी पीढ़ी हम ऐसे अवस्था में है। प्रभु आंखें खोल दे, और प्रभु हमारे हृदय खोल दे, मन खोल दे, शुद्ध कीजिए। परिवार में आइए, हे स्वर्गीय के पिता, तूने कितने प्यार किया, प्रभु यीशु को भेजा, पवित्र आत्मा द्वारा हमें संपन्न किया, लेकिन अस्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए हमारे अंदर के पाप का मनोभाव, हमारे अंदर के घमंड, हमारे जीवन में अपवित्रताएं, अशुद्धताएं, प्रभु शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। प्रभु हम पर उतर आइए, पवित्र आत्मा हम पर आइए, और हमारे नामदारे संत और हमारे विशेष रूप से माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूत सबों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु अंधता दूर कर दे, हृदय और प्रभु आशीष से भर दे, आत्मा से भर दे, प्रभु आशीष भर दे, आशीष भर दे। हम ऐसे सब सदा प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु।